हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिगनर्स हैं, स्टॉक मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं या किसी स्टॉक में ट्रेड करते हैं, या थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, या फिर उन्हें समझ नहीं आता कि आपने जैसे एंट्री ली। बेसिकली मैं एक बात बता रहा हूँ कि जैसे आप कोई भी इंडिकेटर यूज करते हो, मूविंग एवरेज, वी वैप या कुछ भी, या सुपर ट्रेंड, कुछ भी आप यूज करते हो, कोई भी स्ट्रेटेजी, प्राइस एक्शन या कुछ भी, मार्केट ने यहाँ पर बेस बनाया था, तो यहाँ पर आप इस ग्रीन कैंडल पर अगर प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं तो यहाँ पर आप ट्रेड ले लेते हैं। इसका हाई जैसे टूटता इस कैंडल पर ट्रेड लेते हैं। अगर कोई आप इंडिकेटर यूज कर रहे हो तो वो आपको यहाँ कहीं पर ट्रेड देता है, इसके ऊपर है, जैसे ही आप निकलते हैं वैसे ही ट्रेड लेते हैं। तो आप एंट्री तो अब लेने लग गए हो, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं समझ में आता कि एग्जिट कहाँ पर करना है। मान लो उन्होंने सीधे सीधे एंट्री यहाँ पर ले ली, या प्राइस एक्शन के हिसाब से यहीं पर ले ली, कहीं पर भी एंट्री ली, मान लो कि यहाँ पर आपने एंट्री बनाई। अब मार्केट यहाँ से तो चला, लेकिन आपको यह नहीं पता कि मार्केट जाएगा कहां तक। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखते हो, कभी कभी होता है कि रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट निकल जाता है, कभी कभी होता है कि वहीं पर से मार्केट पलट जाता है। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ड्रॉ नहीं कर पाते हो, या तो फिर बिल्कुल एक्यूरेट आपका नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, मैं बिल्कुल एक्यूरेट लेवल कैसे ड्रॉ किए जाते हैं उसकी टेक्निक भी मैं आपको सिखाऊंगा। पर अभी अभी के लिए आप बगैर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ किए, और कभी कभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं, इसकी वजह क्या है। कभी कभी आपने देखा होगा, मान लो कि ये एक मार्केट का रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस यहां से लेकर के भी आ रहा है, लेकिन एक ये भी तो रेजिस्टेंस है। अगर यहां से देखो तो ये रेजिस्टेंस काम क्यों नहीं कर रहा है, ये रेजिस्टेंस काम क्यों कर रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कमेंट बॉक्स में आओ, मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जहां पर आपको ये समझ में आएगा। देखो यहाँ पर मार्केट यहाँ से आया, लेकिन यहाँ पर ये देखो कैंडल बना रहा है। अब अगर इसका हाई तोड़ता है ना मार्केट, तो यहाँ से वापस आप फिर कॉल के लिए बैठ सकते हो, लेकिन कहां तक। क्या ये मार्केट अब वापस यहीं से रिवर्स करेगा या इसे तोड़ के ऊपर निकलेगा। अगर आप देखते होगे कि आपने यहाँ कहीं पे ट्रेड बना लिया, नीचे यहाँ पे ट्रेड बनाया, अब मार्केट जा रहा है जा रहा है जा रहा है, मान लो कि आपका 1500 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है सिंगल लॉट पर, ठीक है। अब क्वांटिटी आपकी जो भी है वो आपके रिस्क और रिवार्ड और उसके हिसाब से होती है, आपके अमाउंट के हिसाब से। एक सिंगल लॉट के ऊपर मान लो यहाँ पर आपका 1500 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन आपने क्या किया, जब ये कैंडल रेड बन गई, उसके बाद ये रेड कैंडल देखा, मार्केट नीचे आने लग गया, तब यहाँ कहीं पे एग्जिट किया, तो प्रॉफिट आपके हाथ में बचा कितना, 900 800, क्योंकि जब मार्केट गिरता है ना तो बहुत तेजी से प्रीमियम लेके जाता है। तो आपको अगर पहले से पता होता कि मार्केट यहाँ पर से रिवर्स कर जाएगा, तो आप यहीं पर अपना 1500 का प्रॉफिट बुक कर लेते ना। होता है ना ये, ऐसा आप अपनी बैक हिस्ट्री चेक करना, आपके साथ भी ये चीज हुई होगी। और बाद में फिर कि यार 800 रुपए का प्रॉफिट क्यों लूं, 1500 का हो रहा था, अब मैं भी और इसको पूरा करूंगा। अब वो पूरा करने के चक्कर में आप पूरा दिन लगे रहते हो और फिर उसी में लॉस करके निकल जाते हो। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये वीडियो आपको पूरी जरूर देखनी चाहिए, स्किप मत करना, ठीक है। स्किप करोगे तो ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। मैं ऐसी चीजें आपको बताने जा रहा हूँ इसमें जो है तो बहुत ही इजी, पर कोई भी आपको बताता नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। मान लो आपने एंट्री बना ली यहाँ पर, अभी आपको पता नहीं है मार्केट चलेगा कहाँ, जाएगा कहाँ तक। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे जाएंगे ऑप्शन चेन में, यहाँ पर सर्च करेंगे जाकर के बैंक निफ्टी। आप अगर निफ्टी में करते हो तो निफ्टी में करो, और बैंक निफ्टी में करते हो तो बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन ठीक है, लाइव बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन। चलो ये तो सेंसिबल खुल गया। आपके पास सेंसिबल जो होता है ना वो पेड वर्जन है, आपके पास नहीं होगा, तो इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि मैं आपको फ्री वाली चीजें ही दिखाऊं। बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन एनएससी, एनएससी लिखोगे ना तो ये फ्री वाला आ जाएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये देखो एनएससी इंडिया, सबसे ऊपर वाला जो है इसी को खोल लेंगे ये हमारी ऑप्शन चेन खुल रही है। अब यहाँ पर आ जाओ, ये देखो ऑप्शन है यहाँ पे निफ्टी। अगर आप बैंक निफ्टी करते हो तो बैंक निफ्टी में आ जाओ, फिर निफ्टी करते हो जो भी करते हो, बैंक निफ्टी में मैं दिखा रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ तो बैंक निफ्टी से ही दिखाऊंगा। यहाँ पे बेस्ट व्यू को करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा। अभी मार्केट कहाँ पर चल रही है, 44,052 पर। मैं बहुत ही इजी बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको ओआई डेटा और उसमें नहीं बताऊंगा कहाँ पर क्या बन रहा है, बहुत ही इजी बताऊंगा। 44,055 पर, या फिर आपने मार्केट में यहाँ पर ट्रेड लिया था 43,940 के आसपास, यहाँ पर आपने ट्रेड लिया। अब यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है, अब देखो होता क्या है।
एक मिनट। मार्केट में सीधा होता यह है, अभी मार्केट 44,055 पर चल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 44,000 से लेके 4400। ये देखो 44, सॉरी ये है 44,000 और 41,000। ठीक है, इसके आसपास देखेंगे, ये तीन लाइन देखेंगे। 100 पॉइंट उससे नीचे 44,000 पे चल रहा है, तो 100 पॉइंट उससे नीचे 43,900 और 100 पॉइंट उससे ऊपर 44,100। अब यहाँ पर देख लेंगे कॉल साइड में सबसे बड़ा नंबर किसका है। सबसे बड़ा नंबर है 44,000 का। अब देखते हैं यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर किसका है। सबसे बड़ा नंबर भी 44,000 का ही है। अब इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, ये 2,48,000 या 2,30,000 लगभग आसपास है। ठीक है, अगर आपने मार्केट में एंट्री बनाई है 33,800 या 900 पे और 44 पे मार्केट पहुंच गया है और ऐसे नंबर चल रहे हैं, तो 5 मिनट की कैंडल आपकी जब चल रही है तो 1 मिनट इंतजार करो, उसके बाद जाकर के इसको रिफ्रेश करो। रिफ्रेश कहाँ से करना है, वापस ऊपर आओगे, ये देखो इसको क्लिक करोगे, ये रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, इसे रिफ्रेश करो। नो रिकॉर्ड्स वाई हो गया। ठीक है, अभी नंबर आपको याद है ना, वो कहीं पर कॉपी पेन पे लिख लिया आपने। 40, ये 2,48,000, ये 2,30,000 नंबर बड़ा है ये वाला कॉल साइड का। अब कॉल साइड का नंबर बड़ा है, इसका मतलब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि इधर से धक्का लगाया जा रहा है मार्केट को इधर फेंकने के लिए। कहाँ, पुट में। ये पुट का नंबर है, ये कॉल का नंबर है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहां पर से हम लोग निकल जाएंगे। अब कैसे निकलेंगे, अब इसके निकलने के लिए देखेंगे 100 नंबर ऊपर, यानी रेजिस्टेंस ढूंढेंगे कि ऊपर रेजिस्टेंस है या नहीं है। अगर है तो वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है या वीक रेजिस्टेंस है। अब स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे समझेंगे, देखो ये 44,100 के नंबर पर देखेंगे कॉल साइड की तरफ। यहाँ पर देखेंगे 1,54,000 का नंबर है, यहाँ पर देखेंगे 67,000 का नंबर है। तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पर ये जो नंबर है ये बड़ा नंबर है। ठीक है, अब उसके थोड़ा और नीचे देखो 1-2 पॉइंट, यहाँ पर भी 1,24,000, 1,09,000, मतलब 1,00,000 की क्वांटिटी में ही नंबर है सारे। अब यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी और डाउन होती जा रही है, 67,000, 32,000, 17,000। तो कहाँ पर बड़े नंबर है, इधर कॉल साइड में। तो कॉल साइड में हम आ जाएंगे 44,100 पर। 44,100 ये है लेवल 44,100 का। ये देखो 44,100 का ये नंबर है। ठीक है, अभी मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। देखो जो भी नंबर होता है ना, वहां पर ये दिखाएगा आपको राउंड फिगर में, पर जब आप चार्ट के ऊपर आओगे तो थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। अब आप यहाँ पर देखोगे जैसे ही रेड कैंडल बनना स्टार्ट होगी, या तो फिर 41,000 का नंबर जैसे ही यहाँ पर क्रॉस होता है, वापस आकर के रिफ्रेश करो और देखो क्या 44,100 पे ये जो 1,54,000 लोग थे, ये कम हुआ है क्या, 1,54,000 से कुछ कम हुआ है क्या, 1,50,000, 1,52,000, 1,48,000 कुछ यहाँ पर कम हुआ है क्या नंबर। अगर कम नहीं हुआ है तो यहाँ पर देखो एक बार पुट साइड में, क्या यहाँ पे 67,000 का जो नंबर था ये बढ़ा है क्या, 70,000 के आसपास। अगर से ये बढ़ा है तो फिर ये रेजिस्टेंस 44,100 का टूट जाएगा। और अगर से ये बढ़ा नहीं है, ये उतना ही है, लेकिन ये घट गया है, अगर से ये घट गया है मान लो, तो भी ये रेजिस्टेंस टूटेगा। लेकिन अगर ये नंबर ना घटा है ना ये नंबर घटा है, तो फिर रेजिस्टेंस नहीं टूटेगा, आप वहां पर एग्जिट कर जाओ, अपना फुल प्रॉफिट लेके, मार्केट उसके ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत 5-10 पॉइंट ऊपर जा सकता है, लालच में मत बैठना वरना मार्केट देगा नहीं। आप या तो अपने स्टॉप लॉस को बिल्कुल एक्यूरेट लगा सकते हो कि 5-10 पॉइंट भी ऊपर जा रहा है ना, तो आप वहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर लो। और उसके बाद में अगर देख रहे हो नंबर नहीं बढ़ रहे हैं यहाँ पर कहीं पर भी, तो पुट साइड में उससे नीचे क्या यहाँ पर नंबर बढ़ रहे हैं क्या, ये वाले 2,30,000 थे क्या, 2,31,000 हुआ, 2,32,000 हुआ, नहीं हुआ ना, सेम नंबर है, निकल जाओ मार्केट से। सीधी सी बात है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल एक्यूरेट नंबर पे कि आपको कहाँ पर निकलना है। तो ये आप अगर इसके ऊपर वीडियो अगर आपको समझ में ना आई हो तो फिर से देखो, एक बार इसे फिर से समझो, ऑप्शन चेन से देख करके आप बिल्कुल एक्यूरेट पता लगा सकते हो कि मार्केट कहाँ से रिवर्स होगी। अब आप एंट्री मार्केट में चाहे यहाँ पर बनाओ, चाहे कोई इंडिकेटर यूज करके यहाँ बनाओ या यहाँ बनाओ, जो भी आप स्ट्रेटेजी यूज करते हो उसके हिसाब से आप एंट्री आपने जो भी बनाई होगी, लेकिन आपको पता होगा कि हमें बिल्कुल यहाँ पर निकलना है मार्केट के टॉप पर।
बैठे नहीं रहना है, ठीक है। आप पूरा फुल प्रॉफिट लेकर के निकलोगे, लेकिन आप क्या यहाँ पर अगर वेट करोगे कि मार्केट क्या रिवर्स होगा, अब एक कैंडल आई, अब आप देखते हो इसने लो तो तोड़ा नहीं प्रीवियस कैंडल का, तो हो सकता है यहीं पर से मार्केट फिर घूम जाए, ये प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल हो सकती है। लेकिन अगली कैंडल ने क्या किया, एक बड़ी कैंडल आई और ये देखो इतना बड़ा मूव आपका ले गई। जब भी याद रखो मार्केट ऊपर जाता है तो प्रीमियम बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जब वापस आता है ना तो आपकी ये दो कैंडल जो है ना ये आपका 50% प्रीमियम खा जाएंगी। अगर मान लो 1500 रुपए का प्रॉफिट आपका इस लेवल से लेकर यहां तक चला है, यहां से लेकर के आपका यहां तक 1500 रुपए का प्रॉफिट चला है, तो ये दो कैंडल में आपका वही प्रॉफिट 800 रुपए बचेगा सिर्फ। मार्केट जब गिरती है तो बहुत तेज प्रीमियम खाती है। तो आपको इस तरह से पता लग जाएगा कि हाँ मुझे कहां पर निकलना है, कहां पर बैठे रहना है। अगर वहां पर ऑप्शन चेन डेटा में देख रहे हो आप कि यहाँ पर पुट साइड में इंक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, तो फौरन आप वहां पर बैठे रह सकते हो, अपने स्टॉप लॉस को 10 पॉइंट नीचे लगाओ, बिल्कुल एक्यूरेट, और बैठे रहो। लेकिन नंबर चेंज नहीं हो रहा है या तो फिर और कॉल साइड में नंबर बढ़ रहा है तो फिर निकल जाओ। हमेशा ऑप्शन चेन डेटा में याद रखो, अगर कॉल साइड का नंबर बढ़ेगा तो मार्केट गिरेगा, अगर पुट साइड का नंबर बढ़ेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। हमेशा उल्टा होता है, ये मत सोचना कि कॉल साइड में अगर बढ़ेगा तो कॉल साइड ही जाएगा, नहीं, हमेशा उल्टा होता है। मान के चलो कि ये जो बीच के स्ट्राइक प्राइस है ये एक दीवार है, अब इस दीवार में दो लोग धक्का दे रहे हैं। एक मिनट मैं यहां पर समझाता हूं आपको, सॉरी। जो बीच में स्ट्राइक प्राइस लिख करके आ रही होती है ना, अब ये मान के चलो स्ट्राइक प्राइस है, ये देखो ऑप्शन चेन में यहाँ पर बीच में स्ट्राइक प्राइस लिख करके आ रही होती है यहाँ पर। अभी रिफ्रेश करूंगा तो आ जाएगी, ये देखो यहाँ पर ये स्ट्राइक प्राइस है, ऐसे ही समझ लो कि ये स्ट्राइक प्राइस है। अब यहाँ पर आपके कॉल वाले लोग बैठे हैं, सॉरी फॉर द राइटिंग, और यहाँ पर पुट वाले लोग बैठे हैं, ठीक है। दोनों लोग इस दीवार को गिराना चाहते हैं एक दूसरे की तरफ। अब यहां पर कुछ लोग हैं, ठीक है, यहां पर कुछ लोग हैं जो धक्का लगा रहे हैं इसमें, यहां पर कुछ लोग हैं जो धक्का लगा रहे हैं इसमें, इस साइड पर, ठीक है। अब ये आप बताओ कि जिधर ज्यादा लोग होंगे, मान लो इधर 50 लोग हैं और इधर 20 लोग हैं, तो दीवार किधर गिरेगी? अगर कॉल साइड में 50 लोग हैं, इधर 20 लोग हैं, तो ताकत किधर से ज्यादा लगाई जा रही है? ताकत इधर से ज्यादा लग रही है ना, तो दीवार इस साइड गिरेगी, है ना। हमेशा इसीलिए अपोजिट होता है, अगर कॉल साइड का नंबर बढ़ता है तो यहाँ पर क्या होता है, इधर के साइड में मार्केट नीचे की तरफ सीधे गिरने लगती है। अब मान के चलो कि यहाँ पर 50 लोग जो है ना, ये 50 की जगह घट करके 40 हो गए, ये 50 हट गए, यहाँ पर 10 लोग चले गए यहाँ से, ठीक है, उनको दीवार गिराने में इंटरेस्ट नहीं था, वो यहाँ से चले गए। अब यहाँ पर जो 20 लोग थे, 20 लोगों में बढ़ करके यहाँ पर 30 लोग हो गए। अब बताओ, अभी भी दीवार इधर ही गिरेगी, लेकिन अब उतनी तेजी से नहीं गिरेगी, अब इन लोगों को और ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि इधर भी फोर्स बढ़ गया है और इनका फोर्स कम हो गया है। अब मान के चलो यहां पर 20 लोग बचे, 20 लोग और चले गए, यहां पर 20 लोग और आ गए, यहां पर 50 लोग हो गए। अब धक्का किधर से ज्यादा तेज लगेगा? इधर से ज्यादा तेज लगेगा ना, पुट की साइड से। तो जब पुट की साइड लगेगा तो कॉल की साइड मार्केट जाएगा, कॉल की साइड, क्योंकि इधर का प्रेशर कम हो गया, सिर्फ 20 लोग बचे, इधर 50 लोग हैं, तो मार्केट जाएगा सीधे ऊपर। सीधा सा लॉजिक और सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कि मार्केट में जिस साइड पे ज्यादा बड़ा नंबर है, मार्केट उसका अपोजिट जाएगा। अब देखो यहाँ पर अभी चल रहा है 2,48,000 का ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट जनरेट है 44,000 की स्ट्राइक प्राइस पर, 2,29,000 का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में, तो कौन सा बड़ा नंबर है? 2,48,000 का बड़ा नंबर है ना। अभी मैं आपको इसमें चेंजिंग वाई, वॉल्यूम, बहुत चीजें होती हैं, ये सब चीजें नहीं बता रहा हूँ। मैं समझ के चल रहा हूँ कि आपको ऑप्शन चेन के बारे में कुछ नहीं पता, इतने सारे नंबर हैं, अगर आप सब कुछ जानोगे कंफ्यूज हो जाओगे, आप नहीं कुछ कर पाओगे मार्केट में। इसलिए मैं आपको धीरे धीरे चीजों को समझाऊंगा, जहां पर जिस चीज की जरूरत पड़ती है। अभी मैं आपको कहा क्या बता रहा हूँ
कि मार्केट मान के चलो कि यहां पर चल आया इस डिप पर आपने बाई किया, आपको बाई करना आता है, कोई इंडिकेटर के थ्रू आपको बाई करना आता है या प्राइस एक्शन के थ्रू बाई करना आता है या जो भी थ्योरी की तरह आप लगाते हो, आपको डिप पे बाई करना आता है, आपने बाई कर लिया, ठीक है, आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से आपने बाई किया। लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि मार्केट में निकलना कहां से। कभी कभी आप देखते हो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, जब मार्केट यहां तक आएगी तब मैं यहां पर निकलूंगा, अगर इसे तोड़ेगी तो बैठा रहूंगा। लेकिन होता है अक्सर करके क्या, मार्केट आती है और उसके पहले ही मार्केट पलट के वापस नीचे आ जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना। तो जब ऐसा होता है ना, आपको अगर ये पता चल जाए कि मार्केट यहां पर से बिल्कुल ये एक्यूरेट लेवल है कि यहां पर से अगर मूव करेगी नीचे को, तो आप यहां कहीं पर क्यों निकलोगे या यहां कहीं पर क्यों निकलोगे। और फिर आप क्या करते हो ना, वेट करके बैठे रहते हो कि यहां पर मार्केट आ गई है, अब मैं बैठा रहूंगा, अभी मार्केट फिर ऊपर जाएगी। कभी कभी चली जाती है, कभी कभी चांस होता है ये तोड़ के और नीचे आती है और आपका स्टॉप लॉस ले जाती है। तब आप अफसोस करते हो कि यार यहाँ पर इतना प्रॉफिट आ रहा था, 50 पॉइंट हो गए थे, लेके निकल जाता मैं। अब आप वो पॉइंट कवर करने के चक्कर में पूरा दिन ओवर ट्रेडिंग करते हो, बिना सेटअप के आप ट्रेड करते हो। आपका सेटअप बने चाहे ना बने, आपको सेटअप हर जगह दिखेगा, आप सेटअप खुद से बनाते हो। फिर मार्केट में सेटअप नहीं बनता है, आप सेटअप बनाने लगते हो। आपको दिखने लगता है कि हाँ यहाँ पर ले लो, रेड कैंडल बन रही है पुट ले लो, ये ग्रीन कैंडल बन रही है, ये आपको सपोर्ट दिख रहा है, फौरन टूट रहा है ले लो। आपको हर जगह सपोर्ट और रेजिस्टेंस, हर जगह प्राइस एक्शन, ये सब कुछ हर जगह दिखने लगता है। इसलिए अगर आपको सही जगह निकलना आ गया तो आपसे ना ओवर ट्रेडिंग होगी और ना ही आप अपने प्रॉफिट को छोड़ोगे। अब यहाँ पर जो भी नंबर चल रहा है, दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे, क्या मार्केट और ऊपर जाएगी। अब देखो यहाँ पर 44,100, क्या मार्केट इसको तोड़ करके 44,200 पे जाएगी। नंबर देखो किसका बड़ा है, 44,100 पर 1,54,000 का ओपन इंटरेस्ट इधर है और 66,000 का इधर है। किसका नंबर बड़ा है, 44,100 का ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 44,000, मान लो कि आप कॉल साइड में बैठ भी गए हो यहाँ पर आकर के, तो सीधे क्या करेंगे, 44,100 के पास मार्केट जैसे ही पहुंचेगा, देखो 5-10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट मार्केट इधर उधर 19-20 हो सकता है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन चेन में यहाँ पर 5-10 पॉइंट का ऑप्शन नहीं होता है, यहाँ पर मार्केट चलता है वो 100 के नंबर पे चलता है, जैसे 44,000, 44,100, 44,200, 300, 400, इस तरीके से 100 की गैप पे चलता है। तो थोड़ा बहुत 10-20 पॉइंट का मार्केट इधर उधर मूव कर सकता है। 44,100 कहाँ पर है, हम लोग देख लेते हैं। 44,100 ये है, देखो ये है 44,100। अब मार्केट यहाँ पर जैसे ही आए, मार्केट से निकल जाओ। अब आप क्या करोगे, रेजिस्टेंस आप बना के अगर बैठते हो तो रेजिस्टेंस बना, फिर ये बनाना रेजिस्टेंस ऊपर वाला। अब मान लो मार्केट यहाँ तक दोबारा से नहीं आया, यहीं पर से पलट गया, अभी देखो मार्केट चल रहा है और देखो यहाँ पर से मार्केट पलटने के चांस कितने बन रहे हैं। देखो 1 2 3 तीसरी कैंडल बन गई, लेकिन अभी तक की कोई भी तोड़ के ऊपर नहीं गया। मैं भी तोड़ के ऊपर जा सकता है, लेकिन कब जाएगा, जब आप वापस ऑप्शन चेन में आकर के रिफ्रेश करोगे। पिछला वाला नंबर कहीं पर एक कॉपी पेन लेके बैठा करो, सबसे पहली चीज तो पिछला वाला नंबर देखा, नोट कर लिया। देखो 44,100 पे 1,53,000 था, 1,55,000 हो गया, यहाँ पर 69,000 उतना ही है। तो क्या है, यहाँ पर और ज्यादा नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो 44,100 के ऊपर मार्केट नहीं निकलेगा जब तक वो नंबर यहाँ से कम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, जब तक ये नंबर कम नहीं होगा या फिर इससे बड़ा हो जाए, ये नंबर ना बड़ा हो, कम से कम 40% तो ये नंबर बड़ा ही हो जाए। अगर ये नंबर बड़ा होगा तो भी मार्केट ऊपर निकलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं निकलेगा। ज्यादा तभी निकलेगा जब यहां पर से बड़ा नंबर यहां पर जनरेट हो जाए या फिर यहां पर बढ़े और यहां पर घटने लगे। ठीक है, अभी आपको पता चल गया कि हमें निकलना कहां पे। आपने नीचे ट्रेड लिया था, देखो 44,100 से मार्केट वहीं से रिवर्स कर रहा है 44,100 से। ठीक है, कभी कभी 2-4-5 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है। देखो ये सुबह के टाइम पे मार्केट यहां तक गया था, एक्यूरेट लेवल से वापसी आया। लेकिन आपको अगर ये 44,100 का नंबर पता होता तो जैसे ही ये मार्केट गया था तो आप अपने स्टॉप लॉस को बिल्कुल यहीं कहीं पर ना लगा देते। ये कैंडल पहली वाली रेड जो बनी, ये क्लोज भी नहीं हुई, आप उससे पहले ही निकल जाते। आप निकलोगे कहां पर, आप निकलोगे यहां कहीं पर सेकंड कैंडल पर, कि इस कैंडल ने इसका लो तोड़ दिया। जब आपका प्रीमियम आधा बचेगा तब आप निकलोगे, लेकिन आपको निकाल दिया इसने यहीं पर। इस तरह से हमें यह पता चल जाता है कि हम मार्केट में एंट्री तो ले चुके हैं, लेकिन एग्जिट कहां करना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाना, अगर एक्यूरेट लेवल सीखना है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा।
आप बिल्कुल सीख सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है। मैं आपको हर एक चीज को इतना इजी करके बताऊंगा कि आपको जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें समझने में टाइम लगता है ना, प्रैक्टिस करने में, वो टाइम ना लगे। क्योंकि मैं भी बिगिनर ट्रेडर रह चुका हूँ बहुत टाइम तक, ये हर कोई रहता है। तो मैंने भी वो चीज़ें नोट करी हैं, एक्सपीरियंस करी हैं, मैंने समझी हैं कि क्या क्या एक बिगिनर ट्रेडर को समस्या आती है स्टार्टिंग में सीखने में और सीखने के बाद में अप्लाई करने में। आप किसी भी स्ट्रेटेजी की बैक टेस्टिंग करोगे जा करके, तो बैक टेस्टिंग करना बड़ा ही ईजी होता है, लेकिन बैक टेस्टिंग करने के बाद चलती हुई मार्केट में उसे अप्लाई करना वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तब समझ में नहीं आ रहा होता है, कंफ्यूजन हो रही होती है कि मार्केट कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा, हमें क्या करना चाहिए। ये डिसीजन लेने सबसे तगड़े होते हैं। तो मैं इस तरह की वीडियो, ये देखो यहाँ पर नंबर और इंक्रीज हो गया, 1,55,000 से 56,000 हो गया। अब मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलेगा, 44,100 के लेवल पर नहीं निकलेगा अभी, देख रहे हो। थोड़ा बहुत यहाँ कहीं तक के जा सकता है मार्केट, ऊपर नीचे वो 10 5 6 पॉइंट 7 पॉइंट ऐसे कर सकता है ऊपर नीचे, लेकिन ये 44,100 का लेवल इसीलिए कहा जाता है कि जब भी ड्रॉ करो तो कोई लाइन मत ड्रॉ करो, कुछ इस तरह से ड्रॉ करो बॉक्स में, ठीक है। अब ये जो होता है ना कॉन्सेप्ट, इस अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियो आपको चाहिए तो मुझे बताना, मैं इसका भी कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया जाता है, ये जोन ही क्यों होती है। और अगर आप ऑप्शन बाइंग करके डेली प्रॉफिट कमाना चाहते हो, मतलब जो कहा जाता है ना कि मतलब मार्केट में लॉस करो तो छोटा मोटा करो। एज अ एग्जाम्पल, लॉस किया आपने आज तो 500 रुपए का, जिस दिन प्रॉफिट किया उस दिन 1,500 रुपए का। कम से कम 10 में से 8 ट्रेड आपके प्रॉफिट में होने चाहिए, तभी मंथ के एंड में आप प्रॉफिट में निकल पाते हो। ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये सुनने में तो बड़ा अच्छा है, कहने में बड़ा अच्छा है, लेकिन हकीकत क्या है, हकीकत में ये अप्लाई हो पाता है? आप खुद से सोचो, नहीं हो पाता है। पर अगर ऐसा किया जा सकता है, अगर आपकी साइकोलॉजी मेंटेन हो तो आप अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन कर सकते हो। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, जाकर के उस वीडियो को जरूर देखना। उस वीडियो को देखने के बाद में आप ऑप्शन सेलिंग में लोग बताते हैं कि रोज प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है, मैंने ऑप्शन बाइंग में बताया है, वो भी कम कैपिटल से। अगर आपकी कैपिटल 10-20 हजार रुपए भी है ना, तब पर भी आप ऑप्शन बाइंग में डेली का डेली पैसा कमा सकते हो। किस तरह से काम करना है उस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल में समझाया है, जाओ जाकर के उस वीडियो को देखो। अब ये देखो यहाँ पर अभी मार्केट चालू ही है, ये ग्रीन कैंडल बना रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या 1,56,000 था लास्ट टाइम पर, क्या नंबर यहाँ पर कम हुआ है क्या, जो मार्केट ऊपर जा रहा है? मार्केट है तो बुलिश। ये देखो यहाँ पर नंबर और बढ़ा है, ये देखो यहाँ पर भी नंबर बढ़ा है, ये 70,000 हो गया। मार्केट थोड़ा सा 1-2 कैंडल देगा ग्रीन, लेकिन क्या करेगा, वापस से नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर अभी उतना भी बड़ा नहीं हुआ है, ठीक है। 68,000 था, 68,000 से यहाँ पे 70,000 हो गया है। लेकिन यहाँ पर भी देखो 1,55,000 से 1,56,000 हुआ, अब 1,59,000 है। तो इस वजह से मार्केट एक कैंडल या 2 कैंडल छोटी मोटी दे सकता है ग्रीन, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट नीचे ही आएगा, क्योंकि सेलर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ये मार्केट लाइव है, अभी मैंने जो बताया है, अभी मार्केट लाइव है। मार्केट आप जब वीडियो देखोगे शायद मार्केट क्लोज हो चुकी होगी, आप जाकर के वापस से चार्ट पर चेक करना। अभी ये जो कैंडल चल रही है, नीचे देख लो, टाइम 11 बज रहे हैं, 16 मई ट्यूसडे का दिन है, आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो कितना एक्यूरेट है, इसकी एक्यूरेसी आप बंद मार्केट हो जाने के बाद में, जब चार्ट पूरा बन जाएगा तब आप चेक कर सकते हो कि एक्यूरेसी इसकी कितनी है, जो चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।